अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टूल बॉक्स टॉक के बारे में। टूल बॉक्स टॉक हमारे पास क्या है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक एक मुख्तसर सेफ्टी मीटिंग होती है जो काम शुरू करने से पहले 5 से 15 मिनट तक की जाती है। इसका मकसद वर्कर्स को काम के खतरात, हैज़र्ड्स और हिफाजती इक़दामात, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में आगाह करना होता है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं टूल बॉक्स टॉक के अहम नुकात कि हमने क्या करना है, उन वर्कर्स से हमने क्या पूछना है, ठीक है? तो ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये स्टेप्स वर्कर्स से पूछना है, ठीक है? स्टेप नंबर 1 हमारे पास है आज के काम की वज़ाहत। आपने वर्कर्स से पूछना है कि आज आप लोगों ने क्या-क्या करना है, ठीक है? तो वो आपको बताएगा कि आज हमने वर्क एट हाइट एक्टिविटी करना है, ठीक है? हमने जो है ना हार्ड वर्क करना है, वेल्डिंग का काम करना है, ग्राइंडिंग का काम करना है, तो ये कन्फाइंड स्पेस का काम करना है। तो ये आपने वर्कर्स से पूछना है कि एक्टिविटी हमारे पास क्या है? फिर आपने एक्टिविटी के मुताबिक स्टेप वर्कर्स से पूछ लिया। स्टेप नंबर 2 में आपने जो है ना मुमकिन खतरात की निशानदेही पर करना है। आपने जो कहते हैं हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन आपने करना है। उनको आपने बताना है कि अगर वो वर्कर आपको कहता है कि हम आज हमारा वर्क एट हाइट एक्टिविटी है, तो आपने फिर उनको वर्क एट हाइट एक्टिविटी के हवाले से हैज़र्ड्स को बताना है, ख़तरों की बताना है कि आज वर्कर का जो वर्क एट हाइट एक्टिविटी है, तो आपने उनको बताना है कि हमारे पास एक तो गिरने का ख़तरा है इसमें, ठीक है? आप गिर सकते हो। दूसरा आपने जो सेफ्टी हार्नेस यूज़ करते हो, वो हमारे पास ख़राब डैमेज हो सकता है। उसका जो लैनियार्ड है, वो हमारे पास ख़राब हो सकता है, ठीक है? आप जो स्कैफोल्डिंग यूज़ करते हो वर्क एट हाइट में, वो हमारे पास डैमेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने वर्कर्स को बताना है। ये हैज़र्ड्स है हमारे पास, ठीक है? ये ख़तरात हैं हमारे पास। स्टेप नंबर 3 में आपने उसको जो है ना हिफाजती इक़दामात के हवाले से आपने बताना है कि आपने सेफ्टी हार्नेस का इंस्पेक्शन करना है, फिर वो हमारे पास डैमेज नहीं होगा। आपने स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करना है, फिर वो हमारे पास जो है ना उसका स्लिपिंग नहीं होगा, ठीक है? उसकी जो वो फॉलिंग नहीं होगी स्कैफोल्डिंग की, ठीक है? तो आपने उनको ये बताना है, ठीक है? तीसरा उनको आपने ये भी बताना है कि आप लोगों ने वेरिफिकेशन करना है, ठीक है? आपने स्टैंड बाई पर्सन रखना है। तो ये सारे हमारे पास हिफाजती इक़दामात में आते हैं, ठीक है? स्टेप नंबर 4 हमारे पास है पीपीई का इस्तेमाल। आपने वर्कर्स को बताना है कि पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हिफाजती ज़ाती सामान जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपने उनको बताना है कि वो आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। हेलमेट का इस्तेमाल किस तरह है। हेलमेट को आपने जो है ना अपने साइज़ का पहनना है। दूसरा उसके साथ चेन स्ट्रैप होता है, ठीक है? तो वो आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है वर्क एट हाइट में, ठीक है? आपने दूसरा सेफ्टी हार्नेस आपने इस्तेमाल करना है वो। अच्छा, स्टेप नंबर 4 हमारे पास है इमरजेंसी सूरत हाल में अमल, मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द नेचुरल डिज़ास्टर हमने क्या करना है, ठीक है? कुदरती आफ़ात हमारे पास जो आते हैं, फिर हमने क्या करना है? मिसाल के तौर पर हमारे पास ज़लज़ला आ जाता है ड्यूरिंग द वर्क, काम के दौरान, तो हमने फिर क्या करना है, ठीक है? तो हमने घबराना नहीं है, हमने आराम से अपना काम बंद करना है। अगर हम बिजली का काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कुछ काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो हमने आहिस्ता से स्विच को जो है ना अनप्लग करना है। फिर हमने आहिस्ता से जो हमारा इमरजेंसी एग्ज़िट है, हमारा जो इमरजेंसी का रास्ता है, ठीक है? तो हमने उस पे निकलना है, ठीक है? अपने दोस्तों, अपने साथियों को भी ख़बर देना है और उनको रिलैक्स करना है। अपने साथ मतलब सारे साथियों ने निकलना है। असेंबली पॉइंट जो हमारे पास बना होता है फैक्ट्रीज़ में कि इमरजेंसी के दौरान इधर आप लोगों ने जमा होना है, तो उधर आराम से जाना है, फिर हेड काउंट होगा, वो अलग सीन है, ठीक है? अच्छा, तो ये वीडियो मैं इंग्लिश में भी बना सकता था, लेकिन उर्दू में बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है? तो इसी तरह की वीडियोज़ मैं आज के बाद बनाऊँगा इंशाल्लाह। और मेरे इस पेज को फ़ॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी कुछ नॉलेज में आ जाए और उनको भी फ़ायदा पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।